नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बाराबंकी की, जहां बप्पा की मूर्ति रखकर भजन कीर्तन और भगवान कथा का आयोजन किया गया। आगे चर्चा करेंगे बुधनी की, जहां तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर बीच चौराहे पर पलटा। साथ ही चर्चा करेंगे ग्लास की, जहां दुकान की छत काटकर हजारों की हुई चोरी। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। मुंबई के साथ बाराबंकी में भी गणेश पूजा की धूम है। जनपद में जगह जगह गणपति बप्पा की मूर्ति रखकर भजन कीर्तन और भागवत कथा आयोजित हो रही है। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। बाराबंकी के रामसनेही घाट तहसील इलाके कोटवा सड़क कस्बे में भी विशाल गणेश पूजा का आयोजन किया गया है। भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा के साथ प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना होती है और भक्तों के लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया है। काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री गणेश के पंडाल में उपस्थित होते हैं और भक्ति अर्चना में लीन होते हैं। कोटवा सड़क में अखिलेश शर्मा और अन्य ग्रामीण समाज सेवियों की मदद से गणेश उत्सव मनाया जाता है और सभी ग्रामवासी पूरी श्रद्धा और निष्ठा भाव के साथ गणेश उत्सव में शामिल होते हैं, जिसका विसर्जन कल्याणी नदी पर धूमधाम से किया जाता है। गणेश महोत्सव में समाज सेवी शुभम पाठक ठकराल और उनके साथियों रिंकू शर्मा, आकाश पाठक, सुमित निगम आदि के द्वारा भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर शुभम पाठक ने बताया कि भगवान गणेश हमारे इष्ट देव हैं और हम सभी ग्रामवासी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना में शामिल होते हैं और उनकी कृपा से ही हमें भक्तों को प्रसाद वितरण किया है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। खबर बुधनी से, जहां तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर बीच चौराहे पर पलटा। बता दें कि बुधनी नगर में ओवरब्रिज के पास की घटना बताई जा रही है। भोपाल से नर्मदापुरम की ओर जा रहा तेज रफ्तार कंटेनर पलटने से फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। बाईपास होने के बावजूद टोल बचाने के चक्कर में शहर के बीच से निकलते हैं भारी वाहन। गनीमत रही कि कंटेनर की चपेट में नहीं आया कोई वाहन, नहीं तो जान बचाना होता मुश्किल। वहीं मुख्य मार्ग से होने और स्कूल टाइम होने पर इस मार्ग पर रहती है स्कूल बसों की भारी आवाजाही। भारी वाहन के शहर में प्रवेश को लेकर मीडिया ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। यातायात विभाग बना अनजान, किसी बड़ी घटना का होने का कर रहा है इंतजार। आपको बता दें कि बुधनी नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। खबर धुले से, जहां ग्रामीण के लोकप्रिय कर्तव्यनिष्ठ विधायक कुणाल बाबा पाटिल को सर्वश्रेष्ठ विधायक भाषण विभाग का पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। विधायक पुरस्कार लेकर धुलिया में आए, तब उनके घर जाकर उनका अभिनंदन किया। इस समय उपस्थित कांग्रेस पक्ष के एमपी शोभा बच्छाव, पीताम्बर महाले, निर्माण विभाग के उप कार्यकारी अभियंता आर पाटिल, धीरज ईसी, किरण पाटिल ने सम्मानित किया। सुधीर जाधव धुले शहर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष राजेंद्र खैरनार, फारूक पटेल, दीपक दबले, दीपक पाटिल, बनुबाई सिरसाट, माधुरी निकम, कामराज निकम, अफसाना बानू शेख, भावना गिरा से प्रोफेसर विलास पाटिल, रविंद्र दादा चौधरी, आयुक्त खट्टिक एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस समय विधायक कुणाल पाटिल ने कहा कि मैं ये पुरस्कार जनता के नाम करता हूं, क्योंकि जनता ने मुझे 2 बार चुन के दिया, इसलिए मुझे ये पुरस्कार मिला। नागरिकों ने मेरे पर जो विश्वास दिखाया है, उसमें उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। आने वाले समय में नागरिकों की सुविधा के लिए हर काम करूंगा। आपला जो सत्कार देऊन शासनाने हे केलं तर काय म्हणाल? नाही, संसदेच्या विधानसभेच्या वतीने एक पुरस्कार त्या ठिकाणी चांगलं काम विधानसभेने केल्याबद्दल मला उत्कृष्ट आमदार म्हणून मिळालेलं आहे। खरंच मनापासून आभार मानतो। मी पहिल्या दिवसापासून सांगतोय की मी हा पुरस्कार जो आहे तो धुळे ग्रामीणमधल्या तमाम जनतेला त्या ठिकाणी अर्पण केला आहे। कारण त्या जनतेने 2014मध्ये आणि 2019मध्ये जर मला संधी दिली नसती तर हा जो पुरस्कार मला कधीच मिळू शकला नसता आणि त्यामुळे त्या जनतेचं जेवढं ऋण व्यक्त करावं तेवढं कमी आहे। आणि मी आज या निमित्ताने पुन्हा एकदा धुळे ग्रामीणमधल्या तमाम जनतेला, मतदारांना त्या ठिकाणी आश्वस्त करू इच्छितो की जो विश्वास त्यांनी माझ्यावरती दाखवलेला आहे, जो आशीर्वाद कायमस्वरूपी, जो पाठिंबा जनता माझ्या पाठीमागे उभा करते, त्याला मी माझ्या आयुष्यामध्ये कधीही तडा जाऊन देणार नाही आणि जनतेच्या कामाप्रती, जनतेच्या सेवेप्रती कायम त्या ठिकाणी मी तत्पर राहील, अशा प्रकारचे शब्द मी जनतेला या आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी देतो। मिळालेल्या पुरस्काराबद्दल महाराष्ट्र सरकारचं, राष्ट्रपती महोदयांचे या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। इगलासनगर में घनी आबादी और मेन बाजार कोतवाली की नाक के नीचे बीती रात अज्ञात चोर कॉस्मेटिक की दुकान की छत काटकर करीब 34,000 रुपए व नगद व मोतियों के हार तथा कॉस्मेटिक का सामान सहित 60 से 65,000 रुपए की चोरी होना बताया गया है।
दरअसल घटना की तहरीर कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इगलास नगर के सराय बाजार श्री दाऊजी महाराज मंदिर के सामने स्थित शमशुल कमर पुत्र कमरुद्दीन निवासी सराय बाजार की कॉस्मेटिक की दुकान है। रोजाना की तरह यथा समय वो शाम को दुकान बढ़ाकर पास में ही अपने घर चले गए। अर्धरात्रि करीब 1 बजे अज्ञात चोर दुकान की छत काटकर मोतियों के हार व कॉस्मेटिक का सामान 34,000 रुपए नगद सहित करीब 60 से 65,000 रुपए का सामान चोरी कर लिए। नगर में कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन इगलास नगर में तैनात उप निरीक्षक अभी चोरी की वारदातों पर अंकुश लगा पाने में नाकाम दिख रहे हैं। नगर में ये भी चर्चा है कि कस्बे में वर्तमान दरोगा से पहले जितने भी कस्बा इंचार्ज रहे वो नगर में देर सवेरे घूमते दिखाई देते थे, लेकिन आजकल नगर में रात्रि का अंधकार होने के बाद पुलिस के दरोगा दिखाई नहीं पड़ते। आइए जानते हैं शमशुल कमर ने और आगे क्या कुछ जानकारी दी। शुभ नाम क्या है आपका? जी शमशुल कमर। पिताजी का नाम? सन ऑफ कमरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? यही सराय बाजार इगलास। कब से दुकान है यहाँ? ये तो 50 साल पुरानी दुकान है। क्या घटना हुई आपके यहाँ? ये रात को बदमाश 12 के बाद में 1 से 1:30 बजे के आसपास आइडिया मतलब यही है कि आए हैं, इधर से चढ़े हैं बाहर से और इसमें से छत काट कर नकदी ले गए। कितनी नकदी होगी? करीब 60 से 65,000 रुपये के आसपास है। और कोई सामान? और कोई सामान भी हो सकता है, मैं अब ये छोटे मोटे सामान का क्या आ गया, लेकिन जो नकदी जो ले गए वो है। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी? पुलिस को दे दी है, सूचना पहले भी दे दी है। पुलिस आई नहीं है मौके पे? पुलिस मौके पे आई थी। क्या कहा उसने? थाना इंचार्ज गया, उन्होंने FIR हमारी ले ली है, तो जांच करेंगे, इस वजह ने बता दिया है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। यूपी के महोबा में पुलिस से बेखौफ दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापारी की अवैध तमंचे से गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी। बता दें, देर रात हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घर के बाहर 45 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की वारदात से परिजनों में कोहराम मच गया है, तो वहीं पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में बजरिया मोहाल की बड़ी माता मंदिर के पास रहने वाला व्यापारी अनिल चौरसिया बीती शाम कानपुर से घर आए हुए थे। घर के बाहर बने मंदिर में वो देर रात माथा टेकने जा रहे थे कि वहीं खड़े हेमू राजा, राहुल देवलिया, नितिन मोदी, बॉबी परमार, राजू रॉय ने उन्हें रोककर अवैध तमंचे से सीने में गोली मार दी। सभी के द्वारा उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। करीब 1 माह से शराब पीकर बैठ रहे थे। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं। इस घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस जांच की बात कह रही है। आइए जानते हैं इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह एवं मृतक के भाई का क्या कुछ कहना था। कल रात के 12 बजे थाना चरखारी में सूचना प्राप्त हुई कि बजरिया कस्बा चरखारी में एक अनिल चौरसिया पुत्र स्वर्गीय भगवान दास चौरसिया को गोली लग गई है। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। अभी तक जो प्रारंभिक तथ्य आए हैं कि कुछ लोग एक जगह पर थे और उनके पास कोई कट्टा था जिससे कि फायर हुआ। फायर किन परिस्थितियों में हुआ, इन सब बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों की फौरी सूचना के आधार पर PM पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो देर रात एक व्यक्ति घायल अवस्था में CHC चरखारी पर आया। वो देखने में गन शॉट था जी, और जब उसे देखा गया तो मृत थे, तो उनको मृत घोषित कर दिया। आपका? हमारा नाम रुकेश कुमार मोदी है। क्या घटना हो गई है? भाई साहब, घटना ये हुई है कि रात को हमारे बड़े भाई कानपुर से आए हुए थे 10 बजे लौट के, तो उन्होंने अपनी दुकान पर माल रखा जो भी लाए थे, तो घर आए तो उन्होंने खाना पीना खाया। और वहाँ पे रोज रात में हमारे मोहल्ले में 1 महीने से हो रहा है कि 5-6 लोग बैठते हैं, जिसमें हेमू राजा, नितिन मोदी, राहुल देवलिया और आपकी बॉबी परमार और अनिल तिवारी, राज राय, ये सभी लोग थे जी। तो ये रोज वहाँ पे बैठ के दारू पिया करते थे। तो हमारे भाई जब रात में जा रहे थे तो वहीं बगल में हमारी बड़ी माता जी का मंदिर है, तो दर्शन के लिए जैसे जाने लगे तो इन्होंने रास्ते में रोक लिया। और रोकने के बाद हम सभी लोगों ने उनसे तो सवाल जवाब जो कुछ भी कहा हो और निकाल के गोली मार दी, सीधे सीने में लगी जी। और सभी लोग गोली मारने के बाद भाग गए। हम उनको उठा के अस्पताल लाए।
तो यहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। क्या इनसे कोई विवाद रहता था नहीं, इनके? हमारा कोई विवाद नहीं है इन लोगों से। कैसे लोग हैं ये लोग जिन्होंने गोली ये चलाई? रोज मोहल्ले में बैठ के दारू पीते हैं और कट्टा लहराते हैं, फायर करते हैं, सब करते हैं। गुंडे प्रकृति के लोग हैं। पुलिस को तहरीर दे दी इस संबंध में? हाँ, हमने पुलिस को रात में तहरीर दी है। जी, क्या कार्रवाई की हुई? अब पुलिस अपने हिसाब से अब जो भी कर रही हो कार्रवाई, हमें तो अब जानकारी है नहीं है, हम तो यहीं हैं रात भर से। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।